हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब के साथ हमारे अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है। तो यार काफ़ी लोग क्लेम कर रहे होते हैं नहीं मिल रहे होते नोटिफिकेशन, तो मेन वजह यही है यार, इसी वजह से नहीं मिल रहे होते। काफ़ी रिसर्च की उसके बाद ही पता लगा है। तो यार मेरा नाम वजाहत है, और अगर इंस्टाग्राम पर आप लोगों को फॉलो करना हो कर सकते हैं, लिंक भेजना हो किसी वीडियो का भेज सकते हैं, बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं, या तो हमारे थॉट्स क्लियर करने हो वो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल है। फाइनली चाइना आ चुका है इंडिया के कदमों के नीचे। चाइना का बहुत ही बड़ा बयान निकल कर आया कि हम बनना चाहते हैं इंडिया के बहुत पक्के दोस्त। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है वजह कि उन्होंने बन जाए। हाँ वही ना, कि मतलब कि लगता है कि चाइना को कुछ ज़्यादा ही धचके इंडिया ने दे डाले हैं। धचके तो दिए हैं वजह, वही ना, चंगे भले करके तभी कोई सुधरे। और इतना बड़ा बयान आना है कि बहुत ही बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब कि इतनी बड़ी ये बात कह रहा है। तो अब देखते हैं कि इसने बोला और क्या क्या है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी के चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चीन से आई एक खबर आपके होश उड़ा देगी। आज के भारत की ताकत क्या है उसकी एक झलक आपको इस वीडियो में देखने ये तो को है मिलेगी। यार। बिल्कुल। दुनिया को धमकाने वाले चीन ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अच्छा, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो हिमालय भी हमारी दोस्ती को नहीं रोक सकता। ओ भाई ये बात बोल दी है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के फेयरवेल कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी वर्चुअली शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत चीन बॉर्डर पर तनाव में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को आपसी समझ बनानी चाहिए, गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। हाँ, ये तो बात सही बोली। इतना ही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि साथ आकर काम करना चाहिए। देखें, समझ आई है। मस्ती पहले खुद ही ली, अब अच्छा भी उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए जरूरी है कि दोनों देश अपनी मानसिक रुकावटों को दूर करें, क्योंकि अगर हम साथ आए तो हिमालय भी हमारी दोस्ती के बीच नहीं आ सकता। ये तो बात सही बोली। एक बार भरोसा टूट जाने के बाद दोनों पक्ष एक साथ नहीं खड़े हो सकते। चीनी विदेश मंत्री के बाद भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले साल से कुछ चुनौतियों के कारण दोनों देशों ने कई बड़े मौके गंवा दिए हैं। सही कहा। लेकिन उम्मीद है कि इंडिया ने फिर भी चाइना का साथ दिया, मौजूदा मुश्किलों को दूर करेंगे और अपने संबंधों को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। आपको बता दें कि विक्रम मिस्री का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है और भारत ने अब तक चीन में नए राजदूत की घोषणा नहीं की है। अच्छा, आपको याद होगा कि भारत से गतिरोध के बीच चीन कई बार बातचीत की पहल कर चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से हर मसले को सुलझाने की भी वकालत कर चुका है। हाल ही में जब ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी तब भी सब लोग हैरान हो गए थे। ये बात है की तो थी। दरअसल रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक वर्चुअल बैठक हुई। इस मीटिंग के दौरान भारत ने अगले साल चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी के लिए सपोर्ट किया था। भारत के समर्थन को लेकर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी। बहरहाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के इस बड़े बयान के बाद विदेश मामलों के जानकार अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ का कहना है कि इतनी जल्दी चीन की किसी भी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सीमा विवाद पर जारी गतिरोध पर चीन का रवैया कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। थोड़ा हालांकि कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन अपने रुख में धीरे धीरे बदलाव लाता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई देश उसे बर्बाद कर सकता है तो वो भारत है। इसमें कोई शक नहीं, एशिया के अंदर वही है सात देश, इसके अलावा तो कोई और है कहीं। बिल्कुल, तो इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार अभी जो इसका बयान है बहुत ही बड़ा एक किस्म का बयान है, ग्लोबल टाइम में है। हाँ ना, और उनके जो वो एम्बेसडर है कि कौन है, उन्होंने तारीफ भी की है, सफीर जो। और भाई ये लोग कहते हैं कि भाई हमें दोस्ती करनी चाहिए और हमारी दोस्ती को भाई हिमालय भी नहीं तोड़ सकते, तो हिमालय जितनी मजबूत है। तो यार
बात तो ठीक बोली, दोनों पावरफुल देश है, लेकिन यार चाइना को अब समझ जाइए, पहले चाइना किधर था, पहले इंडिया ने उसको इतना बड़े नुकसान दिए हैं, तो उसके बाद इसको अकल आ रही है। अगर ये पहले यूं ना करता, इंडिया भी ना करता। और एक बात सही बोलूं, चाइना ने इनके साथ पंगा लेके इंडिया का भलाई किया है। बताऊं क्यों किया है? मेक इन इंडिया और तेजी से आगे बढ़ा, और मेड इन चाइना का ठप्पा हट चुका है इंडिया के अंदर से। तकरीबन 60 to 70% मेड इन इंडिया की चीजें खत्म हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, और मेड इन इंडिया की चीजें उल्टा चल रही हैं। अगर चाइना को ये समझ पहले बात आ जाती ना कि हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है वो पीछे जाएगी, तो ये काम ना करता। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट, चाइना की बड़ी मार्केट है, चाइना की तरह इतनी आबादी है, सेम टू सेम आबादियां चल रही हैं। अब ये तो पागल है, वही ना। ये पागल ना होते तो ऐसे होते कि इंडिया को छोड़ देते, ये इंडिया के साथ और रिश्ते मजबूत करते और हर मसले का हल निकालते। अभी बताऊं क्या, ये बताऊं क्यों करने वाले? इंडिया का तो घाटा नहीं है इसमें, चाइना का घाटा है। बिल्कुल। और ये अभी मुझे भी यूं ही क्यों लग रहा है कि इन्होंने इस तरह ये बातें बोलना शुरू कर दी, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब दुनिया की मतलब काफी ज्यादा कंपनीज या मार्केट्स इंडिया के अंदर जा रही हैं, हमारा इंप्रेशन बहुत ही गलत पड़ चुका है, तो अब हम इस मसले को सॉल्व करें ताकि भाई जो इधर हैं वो अब जाए नहीं और हमारा नुकसान हो। हाँ ना, इंडिया की एक्सपोर्ट भी ज्यादा हो रही है हर चीज के मामले में। इंडिया ये सब कुछ हुआ चाइना की वजह से, क्योंकि इस साल इंडिया का आंकड़ा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना ने मस्ती की, इंडिया को मौका मिला और इंडिया ने उस मौके को फायदा उठाया। बिल्कुल, इंडिया ने बहुत सारी चीजें चाइना से खरीदनी भी बंद कर दी, बिल्कुल, और अपने मुल्क में तैयार करके इस्तेमाल कर वही तो बात, तो वही चीज है ना बाबा, उसी को तो इन्होंने चाइना ने रास्ता दिखाया इनको। तो यार अब जिस तरह की चाइना ये बात कर रहा है, अब देखते हैं क्या आगे और इनकी सिचुएशंस निकल कर आती हैं, किस तरह ये बात करते क्या करते, क्योंकि इंडिया ने चाइना के अंदर ओलंपिक्स हो रहे थे, अमेरिका ने आई थिंक विरोध किया था और किसी देश ने किया था, तो इंडिया ने चाइना का साथ किया था। बिल्कुल भाई, ये चाइना में होने चाहिए, अमेरिका में नहीं। बिल्कुल। और वो जो इनके आपस 3 देशों की आपस में जो बैठक हुई थी उसके अंदर, और यार जिस तरह से भाई एशिया के अंदर दोस्ती बढ़नी चाहिए, क्योंकि यूरोप के अंदर सारे आपस में दोस्त ना। बिल्कुल सही बात है। देखें मोदी जी ने चाइना का साथ दिया, क्यों दिया? कि जो ओलंपिक हो रहे थे ना, बिल्कुल वो भाई चाइना में होने चाहिए, यूरोप में नहीं होने चाहिए, वही ना। और जिस तरह से यूरोपियन देश आज एक साथ है, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सारे देशों को एक साथ होने चाहिए, बांग्लादेश, सारे, क्योंकि हम अगर एशिया एक साथ हो जाएगा ना, यूरोप और अमेरिकन देशों का मेरे काम ही खत्म हो जाएगा। हम सब कुछ एक दूसरे से ले देंगे, सारे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह आज यूरोप आगे, यूरोप क्यों आगे? एक दूसरे से चीजें ले रहा है, हमसे तो कौन लेता है? वो यार उन एक प्लेटफॉर्म पे यूरोप सारा इकट्ठा हो जाता है ना, एशिया वालों को भी चाहिए ये एक सारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बिछड़े हुए एक दूसरे से, तो एशिया में जितनी पावर है ना उतनी यूरोप में पावर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। टांगे खींचते हैं, दूसरे की टांगे, ये चीजें करना छोड़ दें तो एक चीज जगह पे आ ना, वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।